किस टिकैत जी का इतिहास पता है आपको? जब अब वो एमएलए लड़े थे 2000 वोट आई थी। जब वो एमपी लड़े 8000 वोट आई, तो 2000 वोट लेने वाला अगर ये दावा करे कि हम इसे साफ कर देंगे, तो कहाँ तक सच्चाई है? रही उनके इनकम की बात, अरबों खरबों रुपए का आदमी है राकेश टिकैत। निश्चित रूप से जब भी इंक्वायरी होगी राकेश टिकैत अंदर ही जाना है। जितनी भी विपक्षी पार्टी बची उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, वो मुद्दा विहीन पार्टियां हो गई हैं। खिला की ब्राह्मण, आप ये देखिए कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए आज तक करा क्या है? कोई एक कारण तो बता दिए कि ब्राह्मण उनके साथ क्यों जाएं, आखिर किस वजह से जाएं कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ये करा कि हम ब्राह्मणों की वोट। ये सब एक बिल्कुल उनका एक कोई भ्रम की राजनीति कर रहे हैं, वो जाति की राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। चौचक टीवी की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर और अनूप शहर में, और अनूप शहर का एक छोटा सा मोहल्ला है छत्ता। हम उस मोहल्ले के जो नेता हैं, मतलब यानी कहा जाए सपा बसपा आरजे, मतलब जितने भी पक्ष विपक्ष सभी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो घमासान, जो इस समय की रोमांचक स्थिति है, इनसे पूरी चीज़ों के विषय में हम जानकारी लेंगे और पूछेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है, सपा बसपा बीजेपी या फिर कोई आम पार्टी, यानी कहा जाए AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी। बहरहाल हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। पहले तो इनका परिचय लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से घमासान की तैयारी के विषय में। बहरहाल सर नमस्कार और चौचक टीवी पर आपका स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम बताएं। PK बंसल, अध्यक्ष व्यापार मंडल अनूप शहर। सर आपके यहाँ क्या है, मतलब अगर कहा जाए चुनाव का क्या माहौल है? हमारे यहाँ बीजेपी ही सर्वोत्तम है, क्योंकि बीजेपी में कोरोना पर विजय पाई। सड़कों पर, बिजली पर हमारे यशस्वी विधायक और सांसद जी हमेशा इस पर काम करते रहे। नई नई सड़कों का निर्माण, गांव का एक दूसरे से समायोजन, जोड़ना, समस्त कार्य हो रहे हैं। बहरहाल सर हम आगे आप लोगों का परिचय जानेंगे, उसके बाद हम डिबेट पूरी तरीके से करेंगे और उसके बाद आपके क्षेत्र में समस्या क्या है, बीजेपी ने कितना काम किया नहीं किया, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। पहले तो नाम बताएं। मैं दिनेश कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष भाजपा अनूप शहर। सर आप अपना नाम बताएं। विनीत बंसल, मंडल महामंत्री भाजपा अनूप शहर। सर भाजपा की सरकार है और आपके विधायक भी हैं और आप भी भाजपा से हैं। भाजपा का क्या काम रहा है कोविड से लेकर अब तक की मैं बात करता हूं, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ भी रही हैं और हैं भी। तो इन सब पे आपके विधायक और भाजपा ने क्या काम किया? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। माननीय हमारे अगर विधायक जी की बात करें तो विधायक जी के द्वारा तमाम सड़कों का जाल बिछा दिया गया है और हर स्तर पर, चाहे फायर ग्रेड स्टेशन हो और तुम्हारे आयुष हॉस्पिटल हो, हर स्तर पर काम किया है। महिला डिग्री कॉलेज का काम हो, पर कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें विधायक जी ने उसे छुआ नहीं हो। जनता प्रसन्न है। और माननीय योगी जी की बात करें तो योगी जी ने भ्रष्टाचार और गुंडों को तमाम उन पर काम किया है। हाईवे का निर्माण हो रहा है और राशन की बात करें तो राशन घर घर तक राशन पहुंच रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए अब सीधा सीधा आपसे कटाक्ष करना चाहते हैं। कहा जाता है कि जैसे बीजेपी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अभी बहुत सारी चीज़, जैसे कोविड आया, कोविड के बाद शिक्षा का एक प्रकोप रहा, ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी बच्चों का, लेकिन जो बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए उस हिसाब से शिक्षा नहीं मिल पा रही, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ ये कि राम मंदिर है, बहुत सारी चीज़ें जो बीजेपी आगे रख के काम की है वोट बैंक को साधने के लिए। वहीं दूसरी पार्टी आ रही है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, वो भी दम ठोक रही है और सपा कह रही है कि बीजेपी का कोई काम ही नहीं है। तो आप कैसे ताल ठोक रहे हैं? ओबीसी का यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई जिम्मेदार नहीं है और ना उनकी कोई हकीकती जमीन की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370, राम मंदिर मुद्दा, तमाम शौचालय, बिजली 24 घंटे बिजली आ रही है, सड़कों का जाल बिछा रखा है, हाईवे का निर्माण हो रहा है, तमाम जो पुल बनने हैं। इतिहास में 17 साल के इतिहास में अभी तक किसी सरकार ने इतने पुल, रेलवे का निर्माण, सड़कों का जाल, हाईवे नहीं बनवाए। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। नहीं,
धारा 370 और 35 से राम मंदिर तो शायद हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट दिलाएगा बीजेपी को। बीजेपी के जो स्थानीय विधायक है और प्लस योगी जी ने जो काम किया है, उनकी अगर एक दो काम की अगर हम आपसे प्रशंसा सुन सकें तो आप वो उनके काम बताएं जो जनहित में अच्छे काम हों। योगी जी ने कोविड काल में मतलब हर जिले में अपने स्वयं जाके और समीक्षा की है। अब भी जो भी कोई होती है स्वयं समीक्षा करते हैं। अब और यूनिवर्सिटी अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, एक हाईवे अपना जो एयरपोर्ट जेपी जो जहाँ जेवर में अलीगढ़ का उन्होंने नाम बदल दिया है, पता है आपको? हरिनगर रखा है। हरिनगर कर दिया। बहरहाल ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं आखिर क्या है बीजेपी का यहाँ का शासनकाल अब तक का और आगे किसकी सरकार बनने वाली है, क्या लगता है? अभी आप ये पूछ रहे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए क्या क्या है, मैं विशेषकर उसी पर आना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय से बैठे हुए हैं। आप ये देखिएगा कि जो हमारे योगी जी की योजना है कि जो घर बन रहे हैं इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। आप हमारे अनूप शहर में ही अगर 200 घर बने हैं तो 100 घर अल्पसंख्यक समुदाय से बने हैं। किसी अन्न देने में कोई भी कहीं भी हमने कोई वो नहीं करा। तो चारों तरफ से आप ये देखिएगा जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि उसका क्या काम है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं। अभी आज योगी जी आदरणीय अलीगढ़ आए थे, वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी तैयार हो रही है जो 14 सितंबर को माननीय मोदी जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और अखिलेश यादव तो ये कहते हैं अल्पसंख्यक तो उत्तर प्रदेश में रह ही नहीं पा रहे हैं, बहुसंख्यक जो हैं उन्हीं जैसे अगर कहा जाए हिंदुत्व का एक एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडा के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो दबते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी कोई भी सच बात नहीं है। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ओवैसी को आपने बंगाल में भी देख लिया कि उसका क्या असर हुआ, वही असर उसका यहाँ पर होने वाला है। उसको कहीं भी नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय हमारे संग दिन रात लगातार जुड़ता जा रहा है। 3 तलाक आप देख लीजिएगा, घर ये उज्ज्वला योजना देख लीजिए, किसी में भी हमने कोई दो हाथ नहीं करा, हर तरीके से उनको साथ लेकर चल रहे हैं। योगी जी के जो एक दो काम चली केंद्र संग मोदी जी का है, बहुत सारे हैं योजनाएं, लेकिन योगी जी के एक दो काम आप बताएं जिससे हम ये समझें कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहली योजना तो यही है कि जो मैंने आपको बनाया था कि हर घर बनवाया जा रहा है, उनका शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। अन्य योजना भी जो मिल रही है वो सबको बराबर बांटी जा रही है, किसी को भी ये नहीं है कि दो हाथ करे जा रही हो। प्लस जो रेहड़ी पटरी वाले थे उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय से लोग आते हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये का हमने ऋण दिया है। तो आप कहीं से भी ये नहीं कह सकते कि हम उनको वो कर रहे हैं। उनको सबका साथ सबका विकास जो हमारी पार्टी का नारा है उसको लेकर हम चल रहे हैं। मायावती तो दीदी जी यही कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर्जा लादने का काम करे। बहरहाल और भी हैं हमारे साथ, और भी भाई साहब हैं और कुर्ता उर्ता पहन के बिल्कुल चमक में हैं। आपसे हम पूछेंगे क्या है यहाँ योगी जी का कुछ शासनकाल बढ़िया चल रहा है या फिर अखिलेश भैया आएंगे या फिर आपकी मायावती दी? योगी जी आएंगे और उन्हीं को लाना है हमें। क्यों लाना है? प्रश्न तो यही है ना, क्यों लाना है? क्या है योगी जी में कुछ खास? घर राशन बंटता है फ्री, सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लेने जाते हैं और मैं भी इसी समुदाय से हूँ और मैं भी लाभार्थी हूँ इसी चीज़ का। नहीं, ये तो अखिलेश भी कह रहे हैं, मायावती भी कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी वो भी कह रहे हैं कि हम घर राशन देंगे, पैसा देंगे, बहुत सारी चीज़ों का लालच तो वो तो खुद दे रहे हैं। योगी जी ने ऐसा 5 साल में क्या किया, ऐसा कौन सा चमत्कार किया जो आने वाले कल के लिए आपके यहाँ की जनता, आप सब नेता हैं यहाँ के स्थानीय नेता, आप उन्हें चुन सकें? इससे पहले किसी सरकार ने हमारे बारे में इतना कुछ नहीं सोचा, ना ही किसी ने ऐसा कोई कार्य किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सारे काम सराहनीय हैं। हम उनकी बातों से प्रेरित हो गए और मेरे आदर्श बैठे हुए हैं यहाँ, उन्हों को देख के मैंने पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा, कुल मिला के आप और योगी जी के काम को देख के आपने पार्टी ज्वाइन की। बहरहाल अंकल हम आपसे पूछेंगे योगी जी के एक दो काम आपको जो लगे कि आपके क्षेत्र में, यूपी में नहीं, आपके क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम उन्होंने किया जिससे यहाँ की बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय दोनों उनको पसंद करे? देखिए, सबसे पहली बात तो कोरोना पे जो विजय योगी जी ने पाई है उसी में जो है मेरा ये क्षेत्र भी आता है। और विधायक जी ने जो जनता के लिए जो काम किए हैं, आयुष हॉस्पिटल, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी तो ऑक्सीजन पे बहुत ऐतिहासिक फैसला, प्लांट बनवाया यहाँ पे। और रही बात उसकी विधायक जी का, आपने क्वेश्चन किया था कि विधायक जी दोबारा कैसे आएंगे। विधायक जी का एक मेन काम है जो पूरे उत्तर प्रदेश में केवल अनूप शहर के विधायक संजय शर्मा जी ने किया है। जिन बच्चियों ने हाई स्कूल और इंटर पास किए हैं उन बच्चियों को सम्मानित करना, ये विधायक जी का बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिससे क्षेत्र की जनता बिल्कुल खुशहाल है।
मतलब वे विधायक जी ने जो काम किया उससे क्षेत्र की जनता खुशहाल है। हमारे साथ जनता भी है, लोग भी हैं और नवयुवक भी हैं, इनके अंदर काफ़ी एनर्जी। और हम ये माना जाए रात के 8 बजे के समथिंग हम ये शो कर रहे हैं और इस शहर में आए हैं और जनता का क्या मूड है। हमारे साथ नेता भी हैं और कुछ लोग भी हैं, इनसे भी ये जानकारी लेंगे और पूछेंगे। 1-2 बच्चे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर योगी जी का जो काम आपको अच्छा लगा। आपके यहाँ कौन आ रहा है इस बार? योगी जी योगी जी क्यों आ रहे हैं? योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं सबके, और ढकेल वालों को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। अच्छा, योगी जी घर बनवा रहे हैं। बहरहाल यहाँ के कुछ लोगों का कहना है, युवक हैं, उनका ये कहना है कि योगी जी घर बनवा रहे हैं। फिर हम पहुँचते हैं उन्हीं नेताओं के पास और उनसे राम मंदिर को लेकर अभी असदुद्दीन ओवैसी के 1-2 जनसभा हुए हैं, उन जनसभाओं को लेकर हम बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी का जो चेहरा है, सबसे पहले बिहार में आया, बिहार के बाद बंगाल में आया, अब यूपी में आया। कितना इफेक्टिव रहेगा इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को लेकर, या फिर कितना वो हमारा कहने को कितनी सीटें खींच सकते या नहीं खींच सकते? क्योंकि हमारे साथ हर प्रकार के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, यानी कहा जाए कि हर समुदाय के लोग हैं। इसमें आपकी क्या, क्योंकि आप सब तो बीजेपी के ही हैं। ऐसा है, जो बंगाल में हश्र हुआ उससे भी ज़्यादा बुरा हश्र यहाँ पर होगा। मेरे जितने भी मुसलमान भाई साथी हैं उनका इतना बुरा हश्र करके भेजेंगे कि वो दोबारा यूपी में आने से पहले 10 बार सोचेंगे। यहाँ उनका कोई भी राजनीतिक रोटी ना सेकने वाले, वो कोई भी जो बयान कहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, वो उनकी यहाँ पर राजनीतिक रोटी नहीं सिकेगी। उनका सीधा सीधा कहना है ये काम तो योगी जी करते हैं, भाजपा करती। भाजपा शुरू से ही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाती चली आई है। ये आप ये देखिएगा पिछले 4.5 साल के इतिहास में हमारे भाजपा के शासनकाल में अगर एक भी पूरे यूपी में दंगा हुआ हो तो आप नाम बताएं। कहीं भी अगर एक भी दंगा हुआ हो, और पिछली सरकारों को देख लीजिए कि हर 6 महीने पे एक दंगा हो जाता था। हमारे पिछले 4.5 साल के शासन में कहीं भी अगर एक हिंदू मुस्लिम राइट हुआ हो तो आप मुझे बताएं। चलिए हिंदू मुस्लिम को लेकर तो हमारी आपकी बात हुई। अब हम पहुंचते हैं सीधे महंगाई पर। महंगाई का बोलबाला है। महंगाई पुरजोर से अगर कहा जाए तो इस समय गरीब के छत को उजाड़ने पर आतुर है। आपको क्या लगता है कि पेट्रोल जिस भाव चला, इससे पहले कभी हुआ था इतना? आपकी बात सही है। ये पिछली जो पूर्ववर्ती सरकार रही हैं, जो उन्होंने 2027 तक बॉन्ड भर दिए थे कि हम आपको क्या कहें 2027 तक ये सारा कुछ देंगे, ये उसी का परिणाम है जो आज डीजल और पेट्रोल इतने तेज़ हैं। ये जो कांग्रेस शासन ने जो 2027 तक बॉन्ड भर दिए, जो एक समझौता हुआ था कि 2027 तक हम आपको इसके हिसाब से पेमेंट करेंगे, ये उसी का नतीजा है, जो कि हम चाहते हुए भी रेट कम नहीं कर सकते। आपका कहना है कि 2014 से बीजेपी का केंद्र में सरकार है और अब जाके मतलब उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो 2014 के पहले का असर अब हो रहा है पेट्रोल डीजल पे। 2027 तक उन्होंने क्या कहा, ये इसका क्या कहा, कांग्रेस ने एग्रीमेंट करा था, तो ये 2027 तक हमें किस्त देनी ही देनी है। अभी और भी बढ़ेगा? मैं ये तो नहीं कह रहा कि और भी बढ़ेगा, लेकिन यही घूमता रहेगा। और रही बात कि आप ये देखिएगा कि पहले आदमी की औसतन इनकम कितनी थी और आज क्या हो गई। अभी कल ही हमारी गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे ये क्या कम है आपके MSP रेट बढ़ाए हैं, तो हम आम आदमी की वो भी बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है तो हम आम आदमी की जो उसकी औसत आय है वो भी बढ़ा रहे हैं। कहाँ गरीबों का कहना है, जो ठेली रेडी लगा के रोड पे खड़े, वो तो कहते हैं कि हम शाम को 100 रुपये का सामान लेके जाते हैं, उसके बाद 70 रुपये का बेच के आते हैं, 30 रुपये घाटे में जाते हैं। बहरहाल चाचा आपसे पूछेंगे कि क्या है इस घाटे मुनाफे के खेल में, क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। अरे जब सरकारी योजनाएं नई लागू होंगी तो महंगाई तो निश्चित रूप से होगी थोड़ा बहुत। भाई इतनी सुविधाएं किसी गवर्नमेंट में पिछले मिली हैं, ये तो देखो आप, जो सुविधाएं दी गई हैं, जो सड़कें निर्माण है, जो घरों का वो है, जो शौचालय है, जो गैस फ्री है, जो किसानों की 900 रुपये में गैस भरी जा रही, कहाँ गैस फ्री है? गैस फ्री, गरीब आदमियों को गैस सिलेंडर फ्री नहीं दिए गए। हमारा कहने का 10 रुपये का पेन दे के उसके बाद 1000 की स्याही भरवाइए। ऐसा कहाँ है, ये तो केवल भ्रम फैलाने की स्थिति है सारी सारी। इतने कार्य तो कभी हुए ही नहीं जो बीजेपी शासन में हुए। अब जब सुविधा दोगे तो भाई निश्चित रूप से कुछ न कुछ महंगाई पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो निश्चित बात है। राकेश टिकैत पे हम आते हैं किसान आंदोलन पर, हम उस पर भी हम आपसे पूछेंगे राकेश टिकैत को लेकर, क्योंकि उनका कहना है गन्ने का मोल से लेकर और MSP का उनका रूल तो आप जान ही रहे हैं ना। राकेश टिकैत वो सीधा सीधा कह रहे इस बार उत्तर प्रदेश से बीजेपी जो 400 का सपना देख रही है, 300 का सपना देख रही है, 100 सीट भी नहीं आ पाएगी, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं। राकेश टिकैत जी का इतिहास पता है आपको? जब अब वो MLA लड़े थे 2000 वोट आई थी, जब वो MP लड़े 8000 वोट आई, तो 2000 वोट लेने वाला अगर ये दावा करे कि हम इसे साफ कर देंगे तो कहाँ तक सच्चाई है? रही उनके इनकम की बात, अरबों खरबों रुपए का आदमी है राकेश टिकैत।
निश्चित रूप से जब भी इंक्वायरी होगी राकेश टिकैत अंदर ही जाना है। नहीं, राकेश टिकैत तो अंदर आप भेज दीजिएगा, सरकार आपकी ठीक है, उस पर कोई लेकिन उनके साथ जो किसान चल रहा है, जन सैलाब चल रहा है, उस जन सैलाब का बीजेपी क्या करेगी? अरे केवल राजनीतिक वो है, जो असली किसान है वो अब भी खेतों में काम कर रहा है, उसे कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, केवल राजनीतिक। कल की भीड़ देखिए, करनाल में कितनी भीड़ थी। भीड़ वही तो है, गुंडों की कमी है क्या इस देश में? गद्दारों की कमी है इस देश में? गुंडे गद्दारों की कमी नहीं है, शरीफ आदमी निकलते में बोलने में डरेगा। गुंडे बदमाशों को जब लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश कर सकते हैं गुंडे बदमाश, तो ये कौन सी भीड़ इकट्ठा, कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं, टिकैत साहब का कहना है कि यूपी के मतलब पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र के किसान हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे आप इधर के ले लीजिए। अब उनमें कितनी सच्चाई वो आप बताएंगे, आप बीजेपी के नेता हैं, आप बताएंगे। उनके गांव में जाके पता कर लो, 90% आदमी टिकैत को पसंद नहीं करता। भानु प्रताप सिंह है, वो भी पुराने टिकैत जी के फादर से जुड़े हुए थे, महेंद्र सिंह टिकैत से। पोल पट्टी खोल कर रख देते हैं लोग। कहाँ से आया इतना पैसा उन पे? 10-10 होटल, 20-20 पेट्रोल पंप, हजारों बीघे जमीन। सरकार आपकी है, जेल करा दीजिए। नहीं, कराई जाएगी, कराई तो जाएगी कानून के हिसाब से। क्या एकदम आपने कह दिया जेल करा दिए, फिर एकदम डाल दो बिना किसी उसके, तो फिर तो हम समझते हैं उसमें थोड़ा बहुत तो देखना होगा, कुछ गलती निकले उसके बाद जेल में ठोका जाएगा। और ऐसे भ्रष्टाचारी बचेंगे नहीं, ये तो आप तय समझो। वो अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए तो भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। भीड़ इकट्ठी क्या है, कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो इस देश में। और एक प्रश्न हमारे दिमाग में और है, अगर हम आपके यहाँ आए हैं तो हम भाई साहब आपसे इसके विषय में, कहा जाता है कि ब्राह्मण इस बार, ब्राह्मण समुदाय, क्योंकि इस बार हर समुदाय जात की राजनीति हो रही है, और जात की राजनीति में एक हमारा प्रश्न है, ये बहुत पहले से हमारे दिमाग में चल रहा था, तो बहरहाल लास्ट में हम आपसे पूछ ही लेते हैं। ब्राह्मण वोट बैंक इस बार बीजेपी के साथ जा रहा है या नहीं जा? क्योंकि मायावती लगातार ब्राह्मणों पर निशाना साध रही हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण इस बार जो जा रहा है वो बीएसपी के साथ जा रहा है, थोड़े बहुत जो भी बचे हैं वो सपा के साथ जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि आप ये देख रहे होंगे जितनी भी विपक्षी पार्टी बची उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, वो मुद्दा विहीन पार्टियां हो गई हैं। अब वो पहले किसान आंदोलन को वो पीछे से जो प्रायोजित कर रही थी, अब उन्होंने देखा कि किसान आंदोलन भी फेल हो गया, वो भी सारा प्रायोजित है, तब उन्होंने लास्ट में ये वो खिलाया कि ब्राह्मण। आप ये देखिए कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए आज तक करा क्या है? कोई एक कारण तो बता दिए कि ब्राह्मण उनके साथ क्यों जाएँ, आखिर किस वजह से जाएं कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ये करा कि हम ब्राह्मणों की वोट। ये सब एक बिल्कुल उनका एक कोई भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। वो जाति की राजनीति करते हैं, हम जाति की कोई राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है, हम उसी को लेकर चल रहे हैं और सारे लोग हमारे साथ हैं, कहीं कोई अलग नहीं है। ये मायावती जी आज कभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कभी कुछ करती हैं, ये सब एक ढकोसला है। वो अपनी ज़मीनी हकीकत खो चुकी हैं, आज उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो चलिए, आपने जैसे बताया बीजेपी के हर, चाहे किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा को हो, हर तरीके से आपने ये बताया कि बीजेपी क्यों यहाँ पे आए और बीजेपी का वर्चस्व क्यों बढ़े। बहरहाल आगे एक लास्ट हमारा प्रश्न है, आप लोग से एक सर्वे है हमारा, मतलब पूछने का, इस बार बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? उसके अलावा भी हम ये भी पूछेंगे सपा की कितनी आ सकती हैं या बसपा की कितनी आ सकती हैं। तीनों पार्टियों की हम पूछेंगे और तीनों को आपको बताना है। 350 से ऊपर ही आएंगी, बाकी में 70 में सब सारी पार्टियां। बाकी क्योंकि 403 सीटें हैं, 350 तो आपने बीजेपी को दे दिया, बचे में बांट दिया। और क्या आप बताएं। 350 पार, अब की बार 350 प्लस, 300 अब की बार योगी सरकार 350 प्लस। अच्छा, हम एक बार यहीं से माइक हिलाते हैं और आप लोग बताइए, योगी जी कि उसके अलावा कोई है? आप लोग योगी जी, आप लोग तेज से बोलो। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। तो आपने जैसे देखा, जनता का भी मूड है और यहाँ के स्थानीय नेता हैं, ये लगातार कार्य करते हैं और ज़मीन पर रह के गाँव में छोटे से बड़े लोगों में लगातार जुड़े रहते हैं, तो इनका जो सर्वे है वो गलत नहीं होगा। बहरहाल यहाँ योगी जी का वर्चस्व नज़र आ रहा है और चौचक टीवी आपको ऐसे तमाम सर्वे और तमाम बड़ी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की जितनी भी हैं राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएगा। नमस्कार।